तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट ड्रीम नॉवल के एपिसोड नंबर 320 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन ब्रेक थ्रू करने में लगा होता है और फाइनली अर्ली से लेके मिड से लेके फाइनल स्टेज मतलब पीक स्टेज आर्केन वार्ड तक आ चुका होता है। और अभी के दौरान वहाँ पे उसको ट्रिबुलेशंस को फेस करना होगा, जो कि टोटल 9 ट्रिबुलेशंस होंगे। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार वो 9 ट्रिबुलेशंस को कैसे फेस कर पाता है। हम दिखाया जाता है कि वांग लिन अपने एसेंस को फ्यूज करने में लगा हुआ होता है। वो अपने उसी 3 इथेरियल एसेंस की तरफ देखने लगता है, लेकिन इसी के साथ हमें आउटसाइड ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट और बाकी सारी जगहों के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे हमें एक और जगह बताई जाती है कि इन सब के अलावा एक और वर्ल्ड होती है, मतलब कॉन्टिनेंट होती है, जो कि एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से अलग होती है, जो कि एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के मुकाबले छोटी तो होती 1/10 साइज में, जहाँ पे एक भी जिंदगियां नहीं होती हैं। वहाँ पे पूरी तरह वीरान होता है, मतलब कि यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था। इसी के साथ हमें सीन चेंज कर कहीं और कहीं सीन दिखा दिया जाता है कि देखो ऐसी ऐसी बातें, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जगह पूरी तरह से वीरान थी, एक भी जिंदगी मौजूद नहीं थी। और उसी कॉन्टिनेंट के बीच में हमें एक बड़े से शहर के बीच में एक बड़े से स्टैचू को दिखाया जाता है, जो कि असल में एक वुमेन की स्टैचू होती है। उसकी बॉडी हाफ मोस्टली कोलैप्स हो चुकी होती है और उसके बगल में एक मिडिल एज मैन बैठा हुआ होता है। वो इंसान ऑर्डिनरी लग रहा था, जिसके बाल काफ़ी बड़े थे, मतलब 1000 फीट लंबे थे। हम सबके तो यहाँ पे यार 3-4 फीट, मतलब लड़कियों की बात कर रहा हूँ, सब 3-4 फीट लंबे होते हैं। हम लड़कों के तो यार इंचेज में होते, लेकिन इस बंदे का तो 1000 फीट्स लंबा हेयर होता है। दिखाया जाता है कि वांग लिन अपने थंडर एसेंस को जैसे ही अपने स्लाउटर एसेंस के साथ फ्यूज करता है, तभी वहाँ पे अब देखो इस कॉन्टिनेंट में वांग लिन ये फ्यूज कर रहा था, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में वो बंदा वहाँ पे जो मूर्ति बना हुआ था, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसकी कोई पपल्स नहीं थी, उसकी आंखों में सिर्फ डेथ था, सिर्फ मौतें थी। और तभी दिखाया जाता है कि उसकी आंखें खुल जाती, मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि वांग लिन के ही थंडर एसेंस को मर्ज करने के काम उसकी जो आंखें खुली होती हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है उस मिडिल एज बंदे को, जो खुद से कहता है कि मैं तो एक कैलेमिटी पहले ही अवेकिन हो चुका हूँ। वो चारों तरफ देखने लगता है। उसकी जो डिवाइन सेंस होती है पूरे के पूरे प्लानिट को ही कवर कर लेती है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के बंदे के जो डिवाइन सेंस होते हैं वो पूरे के पूरे प्लानिट्स को कवर करने की काबिलियत रखती है। आप लोग जाओ यार कल्टिवेशन लेवल्स को देखो, मैं उस पर वॉइस ओवर करके भी बना दूंगा एक वीडियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ही दिखाया जाता है कि वो उठता है, अपने कैलकुलेशन को करता है और कहता है कि मैं यहाँ पे 5 कैलेमिटीज बाद उठने वाला था, लेकिन आखिरकार मैं 1 कैलेमिटीज पहले कैसे उठ सकता हूँ। और वो यहाँ पे चुप हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि ये ऑरा जिसकी वजह से मैं जागा हूँ तो सेम है, क्या यहाँ पे कोई एक सिमिलर एग्जिस्टेंट बॉर्न हुआ है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने मेमोरीज को देखने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये तो वही जगह है जहाँ का वो गार्डियन रहा करता था। जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है और दिखाया जाता है कि वो उसी कॉन्टिनेंट की तरफ जाने लगता है, इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे वांग लिन मौजूद है। लेकिन वहाँ पे आने में उसको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगने वाले थे, मतलब वो काफ़ी बड़ी कॉन्टिनेंट होती है। और इसी के साथ हमें वांग लिन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी 3 इथेरियल एसेंस को मर्ज करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उन सबको अपने अंदर डोमेन्स और कॉम्प्रिहेंशंस में लाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लाइफ एंड डेथ, कर्मा, ट्रू एंड फॉल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। और वांग लिन के साथ, मतलब मैं लू फेंग कह रहा हूँ, अब वांग लिन के साथ वो मर्ज करना शुरू हो जाती है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे जैसे जैसे वो मर्ज कर रहा होता है, उसकी पुरानी मेमोरीज उसके सामने आने लगती है, जहाँ पे लाइफ एंड डेथ एसेंस में उसे एक वांग लिन को एक साजुकी और 3 जनरेशन ऑफ डाइनिंग फैमिली दिखती है। कर्मा एसेंस के समय से वांग लिन को लिव मू और वांग पिंग दिखता है, साथ में उसके फादर भी दिखते हैं। और वहाँ पे उसे सारी फैमिलियर फेसेस दिखने लगते हैं, जिसके बारे में नहीं बात करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी, मतलब ऐसा समझ लो कि उसकी पुरानी यादें उसके सामने आने लगी हुई होती है। यहाँ पे वांग लिन कहता है ऐसा लगता है कि ये सभी मेरी पुरानी यादों को दर्शा रहा है। जिसके बाद वो अपने फ्यूजन को कंटिन्यू रखता है। वहाँ पे उसे सारी फिर से दिखाई देने लगती, मतलब कैसे वो बड़ा हुआ, कैसे उसके माँ बाप अपने गोद में लेके उसको खिलाते थे, ऐसे ऐसे ही सारी चीज़ें दिख रहे होते हैं, जिसको कि मैं स्किप करता हूँ। अब टाइम पास होने लगता है। वांग लिन अपने मेमोरीज में लगा हुआ था, 3 इटर्नल इंसेंस अपने साथ फ्यूज हो रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि उसकी फाइनली वो इंसेंस कंप्लीट हो जाते हैं, फाइनली वो अपनी आंखों को खोलता है। और इसी के साथ वांग लिन की कल्टिवेशन और भी बढ़ जाती है, मतलब कि उसकी पावर
पीक्स तक आ चुकी होती है, जो कि इनफ पावर होती। मतलब अभी भी उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया था, जब तक कि वो ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, जब तक कि वो उन साइड ट्रिबुलेशन को फेस न कर दे। इसके कारण वो कहता है मुझे और भी पावर की जरूरत है। इसके बाद वो वहाँ के सारे पावर्स को जा रहे वर्टेक्स को अपने अंदर इनहेल करने लगता है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि हमें बाहर का सीन, जहाँ पे बताया जाता है कि उतने बड़े फाइट के कारण वहाँ पे 30% ही बंदे बचे हुए थे और डेविल डॉ सेट के 30% बंदे ही बचे हुए थे। मतलब यहाँ पे जितने भी बंदे बचे थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, क्योंकि स्ट्रांग इस बैटल में सर्वाइव कर पाए होते हैं। दिखाया जाता है जितने भी बंदे, उन सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़, और सभी उसी स्कॉर्पियन टेम्पल्स की तरफ पहुँचने लगते हैं देखने के लिए कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सबको पता था कि कौन आने वाला है। सबको लग रहा होता कि वह एक ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन वापस रिजेक्ट हो रहे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो तो असल में मारे जा चुके हैं वांग लिन के द्वारा। वांग लिन अपने इसी सेवरल मंथ्स में ऐसे ही कल्टीवेशन पे फोकस करने लगता है और फाइनली दिखाया जाता है कुछ महीनों बाद फिर से उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जो कि लेट स्टेज से सीधा पीक स्टेज ऑफ आर्केन वॉइड तक ले आती है। इसके कारण वहाँ फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वांग लिन की पावर काफ़ी सेवरल फोर्स तक चली जाती है। दिखाया जाता है कि जैसे उसकी ट्रू बॉडी एसेंस उसके अंदर आती है, उसकी पावर फिर से बढ़ जाती है। मतलब अभी देखो आर्केन वॉइड के अंदर ही सब चीज़ हो रही है, मानो कि आर्केन लेवल को ही वो पुश कर रहा, उसको अपने लिमिट से भी ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे इसने अपने सारे एसेंस को मर्ज कर दिया होता है। वांग लिन खड़ा होता है और अपने चारों तरफ देखता है और वो पूरे के पूरे अपने डिवाइन सेंस को पूरे के पूरे इंटायर स्कॉर्पियन टेम्पल्स में फैला देता है। अब यहाँ पे यूफिंग का ग्रुप भी उन सब की तरफ था, वहाँ पे सब लोग भाग चुके होते हैं, जहाँ पे वांग लिन कहता है कि अगर मैं 9 आर्केन ट्रिब्यूलेंट्स को पास आउट कर दूँ, वॉइड ट्रिब्यूलेंट्स में पहुंच जाऊँ, तो मैं फिर जाकर पूरे के पूरे डेविल डॉ सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। कोई भी बंदा नहीं है जो कि मुझे मार पाएगा। जिसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आर्केन ट्रिब्यूलेंट्स आने वाले हैं जिससे कि वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। अब देखो वांग लिन ने कभी भी आर्केन ट्रिब्यूलेंट्स को होते हुए नहीं देखा था, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था कि वो इन सबको बड़ी आसानी से पास कर ले। क्यों ना होगा, क्योंकि वो तो मेन कैरेक्टर है। अगर वो नहीं कर पाया तो आखिर कौन ही कर पाएगा, इतने पावर रहने का क्या ही फायदा। अब बताया जाता है कि यही एक गैप होता है ट्रिब्यूलेंट्स की वजह से। अगर कोई आर्केन ट्रिब्यूलेंट्स को पास नहीं कर पाता है तो वो मारे जाते हैं, और यहाँ पे कई सारे आर्केन वॉइड कल्टिवेटर्स होते हैं जो कि इसको फियर करते थे। मतलब कि वो इनसाइड टेस्ट को देना ही नहीं चाहते थे कि कहीं वो मारे न जाए। लेकिन अगर एक बार आप लेवल अप करोगे तो आपको इसमें करना ही पड़ेगा। आप अगर नहीं करोगे तो बच्चे तुम क्या ही कर रहे हो, तुम मारे जाओगे। अगर तुम ऐसा भी नहीं करोगे तो तुम उसी स्टेज में फंसे रह जाओगे। तो यहाँ पे कोई पावरफुल बंदा अगर तुम्हें मार देगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो जो 9 स्टेजेस होते हैं, मतलब जो 9 ट्रिब्यूलेंट्स होने वाले हैं, अगर कोई बंदा एक साथ 3 ट्रिब्यूलेंट्स को पास करता है तो उसकी पावर, जो ओरिजिन साइज की पावर होती है, वो दुगनी हो जाती है। अगर यहाँ पे कोई एक साथ 6 ट्रिब्यूलेंट्स को पास करे तो उसकी पावर 3 गुनी हो जाती है। और यहाँ पे अगर कोई 9 की 9 को पास कर ले तो उसकी पावर, सोल पावर होती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब 10-20 भी कह सकते हो। मतलब किसी ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, कोई भी नहीं कर पाया होता है। अब यहाँ पे वांग लिन ऐसा इन सबको एक साथ पास आउट करने वाला था, मतलब कि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो इसके लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ हमें बाहर के लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ आ चुके होते हैं, बाकी के बंदे, और वहाँ पे कोई भी अपने डिवाइन सेंस को फैला नहीं रहा होता, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यहाँ पे उन्होंने ऐसा किया तो साले वो बंदे, वो डिवाइन गॉड स्कॉर्पियन उसे चुन चुन के मारेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे वो उसके कल्टिवेशन में अभी डिस्टर्ब कर सके। सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं। अब देखो वो सभी इंतजार करता है। वांग लिन बाहर की तरफ निकलता है और सीधे आसमान की तरफ जाता है, जहाँ पे आर्केन ट्रिब्यूलेंट्स उसका वेट कर रही होती हैं। वांग लिन कहता है कि आर्केन ट्रिब्यूलेंट्स चलो मैं आ चुका हूँ, और आसमान की तरफ देखने लगता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे भवंडर सा बन चुका था, स्टॉर्म आ रहा था, कोई भी बाहर का बंदा अंदर की तरफ नहीं देख पाता। वो 100 ऑफ किलोमीटर बड़ा होता है। देखो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली थी, लेकिन वो इसको नहीं डर रहा था, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और बाकी जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो इन सबको देख पा रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार आर्केन ट्रिब्यूलेंट्स यहाँ कैसे आ सकती है। और सब लोग यहाँ पे बातें बनाने लगते हैं। अब देखो ग्रीन डेविल जो होते हैं उनकी कल्टिवेशन लेवल एम्पर्स जितनी होती है, लेकिन यहाँ पे आर्केन ट्रिब्यूलेंट्स आ गई। मतलब ये कि यही हुआ ना कि उनकी जो एबिलिटी, उनकी जो पावर है
वो गिर चुकी है, जिसके कारण वो कहते हैं कि शायद उसको सप्रेस करने के बाद उसकी कल्टीवेशन लेवल गिर चुकी है, जिसके कारण वो आर्केन लेवल पे आ चुकी है। अब सब लोग देखने लगते हैं क्योंकि सबको भरोसा था कि वो बंदा जो कि ऑलरेडी इसको पास कर चुका है, इसके लिए इसको पास करना उतना भी आसान नहीं हो, उतना हार्ड भी नहीं होगा। अब ऐसे ही टाइम होने लगता है और दिखाया जाता है वहाँ पे बर्फबारी होने लगती है। इसको देखकर वॉर्निंग कहता है कि स्नो आ रही है। अब देखो यहाँ पे आर्केन ट्रिब्यूलेशन का फर्स्ट ट्रायल आ जाता है, मतलब ये होने वाली थी। और यहाँ पे आर्केन ट्रिब्यूलेंट में जो स्नो होती है वो बहुत ही रेयर होती है, मतलब पहले ही आर्केन ट्रिब्यूलेंट में स्नो का आ जाना ये बहुत ही रेयर माना जाता है। बताया जाता है कि जो 9 आर्केन ट्रिब्यूलेंट्स होते हैं उनमें से फर्स्ट 3 ट्रिब्यूलेंट्स होते हैं वो एक्सटर्नल बेसिस पे होते हैं, मतलब अटैकिंग टाइप से बाहर से अटैक किया जाएगा। और नेक्स्ट 3 होंगे मतलब 4 5 6 वो इंटरनल होंगे, मतलब आपके अंदर सोल तक को अटैक, मतलब इंटरनल बॉडी के अंदर, मतलब आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे। और सोल और फाइनल के जो 3 होते हैं वो सोल पे अटैक करते हैं, डायरेक्टली आपके सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो वांगलिन कहता है चलो देखता हूँ कि आखिरकार क्या ही तुम सब में आप बिगाड़ पाते हो। और वो उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शांत करता रहता है। वांगलिन ऊपर की तरफ देखता है जहाँ से शार्प स्नो ब्लेड्स गिर रहे होते हैं, जिसको कि वो बड़ी आसानी से रोक लेता है। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो उसे बड़ी आसानी से बच भी जा रहा होता है। वो सांप तो थे लेकिन वॉन्गलिस की फायर एलिमेंट्स उन सबको जलाकर राख कर दे रही होती है। और वहां पे वो कहता है कि तुम तो बहुत ही कमजोर थे। फाइनली फर्स्ट लेवल भी कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद सेकंड की बारी आती है। अब सेकंड लाइटनिंग की होती है और लाइटनिंग उस पर अटैक करने लगती है, जिसको कि वो भी बड़ी आसानी से पास कर देता है। लाइटनिंग आखिर क्या ही उसका बिगाड़ पाएगी, जो कि लाइटनिंग ड्रैगन को अपने बॉडी के अंदर रखता है, जिससे कि वो बड़ी आसानी से उसको पास कर देता है। जिसके बाद और अपने आते हैं अटैक जो कि होते हैं और भी, मतलब थंडर वाली तो हो गई। जिसके बाद यहाँ पे वो उसको पास करने के बाद उसके बाद थर्ड ट्रिब्यूलेंस आती है, जिसको कि वो बड़ी आसानी से रोक लेता है, जो कि अटैकिंग टाइप की होती हैं और उसको बड़ी आसानी से रोक देता है। अब दिखाया जाता है जितने भी 1000 किलोमीटर से दूर बंदे इन सबको देख रहे होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे वॉर्निंग ने बहुत ही जल्दी उन शायद तीनों ट्रिब्यूलेंट्स को पास कर लिया होता है। सबको लगा था कि ऐसे बड़े महान से शख्सियत के लिए इतना पास करना जल्दी तो अच्छी बात है, हो ही सकता है, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि वहाँ पे वो ग्रीन डेविल नहीं बल्कि वॉन्गलिन मौजूद है। अगर पता चल जाता तो आखिरकार क्या ही किया जाए। उन सब की रिएक्शन तो इतनी ज़्यादा हो कि उन सबको अभी ही अटैक करना पड़ेगा, वरना वॉन्गलिन वॉइड ट्रिब्यूलेंट में गया तो उन सबको चुन चुन कर मारने वाला होता है। अब फिर ऐसे ही होता है और वहाँ पे वॉन्गलिन शराब पीते हुए कहता है कि चलो अब 4th लेवल कौन सा आने वाला है। तभी दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे प्रेशर पड़ने लगता है, मतलब देखो प्रेशर ही इंटरनल पे उस पर डैमेज देगा और प्रेशर आने लगती है। अब वॉन्गलिन ऊपर के तरफ देखता है और कहता है कि ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आखिर भी प्रेशर क्या ही बिगाड़ सकता है वॉन्गलिन जैसे बंदे की। अब वहाँ पे ड्रम्स आ जाते हैं जिससे साउंड वेव्स आने लगते हैं। अब देखो साउंड वेव्स क्या करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, वैसे ही ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो कि वॉन्गलिन के फ्लैश ब्लड मोशन सबको कपकपा कर रख देती है। और यहाँ पे वॉन्गलिन की आंखें और भी स्ट्रॉन्गर हो जाती है, वो इसको फेस करने लगता है। उसकी किलिंग इंटेंट और भी बढ़ जाती है। उसे गुस्सा आता कि यार तुम कर क्या रहे हो, और वो जाके उन ड्रम्स पे ही अटैक करके उन सबको काट देता है। देखो यहाँ पे इनसाइड ट्रिब्यूलेशन में बहुत सारी चीज़ें थे जिसको कि मैं बता रहा हूँ इजी और सिंप्लीफाई कर वरना मैं बताने लग जाऊँ कि वो ड्रम उन सब पे अटैक्स बना के अटैक कराता, मतलब जैसे कि कोई बांसुरी बनाकर अटैक्स करता, कोई स्नो अटैक्स करता, वैसे ही स्पाइक्स बना के ड्रम्स भी अटैक कर रहे होते जो कि उसके सीधे सोल तक को हिट कर रहे होते हैं। अब ये बहुत ही स्ट्रेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा होने में वो कामयाब हो गया तो उसके सोल भी अलग हो जाएंगे, मतलब उस ड्रम्स के बजने की वजह से सोल पे अफेक्ट होता और इसकी वजह से आपकी सोल भी बाहर आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आप अपने कभी भी सोल को वापस मर्ज नहीं कर सकते, मतलब आप मरे हुए ही अच्छे लगोगे, आपकी समाधि बनना ही अच्छा लगेगा। अब वॉली जानता था, उन्हें नहीं पता था कि आखिरकार मोस्टली बंदे कैसे इंटरनल आर्गन ट्रिब्यूलेंट्स को कंप्लीट किए थे, लेकिन उसे फिर भी अपने आप पे बहुत ही यकीन था, जिसके बाद वो जाके सीधे उन ड्रम्स पे ही अटैक कर देता है और अपने यिन एंड यांग ब्लेड को लेकर उन सब पे अटैक करके खत्म कर देता है। उन सारे
ड्रम्स को भी तबाह कर देता है। कहता है चलो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार इस ड्रम को ब्रेक करने के बाद आखिरकार क्या ही चीज़ आती है। वो उसी की तरफ जाने लगता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि 3 इंटरनल आर्गेंट्स के सेकंड ट्रिब्यूनेंट्स आ जाती, मतलब उसने ड्रम को ही तबाह कर दिया था, तो आखिरकार आएगी ही क्या, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब बारी आती है 5वें ट्रिब्यूनेंट्स की, जिसको कि हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तब तक के लिए बाहर देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।